दुनिया में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े बज़ाहिर मामूली दिखाई देते हैं, मगर साइंसी तहकीक ये साबित कर चुकी है कि इनमें से कई अनवा अपनी साख्त, हयातियाती किरदार और जीनियाती खसूसियात की वजह से गैर मामूली अहमियत रखती हैं। उन्हीं कीड़ों में एक नुमायां नाम स्टीक बेटल का है, जो हालिया बरसों में न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि साइंसी और तिजारती हलकों में भी खास तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। उसकी वजह उसकी गैर मामूली जिस्मानी साखत, नायाब जीनियाती खसूसियात और हैरानकुन हद तक ज़्यादा माली कदर है, जो बाज़ सूरतों में पाकिस्तानी करेंसी में 75 लाख रुपए से भी तजावुज़ कर जाती है। स्टीक बेटल का ताल्लुक हशरियात एंटोमोलॉजी के मुताबिक लुसानिडी लुकनिडाए ख़ानदान से है। इस ख़ानदान में शामिल बेटल्स की सबसे नुमायां खसूसियत नर बेटल्स के बड़े और मजबूत जबड़े हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर हिरन के सींगों से मुशाबा होते हैं। यही वजह है कि अंग्रेज़ी ज़बान में उसे स्टैग यानी हिरन के नाम से मंसूब किया गया है। ये जबड़े दरअसल एंटीना नहीं बल्कि मंडिबल्स कहलाते हैं, जिनका बुनियादी मकसद नर बेटल्स के दरमियान मुकाबला और इलाके या मादा बेटल पर हक जताना होता है। साइंसी तौर पर यह जिनसी इंतखाब सेक्शुअल सिलेक्शन की एक वाज़ेह मिसाल है, जहां ज़्यादा मजबूत और बड़े जबड़ों वाला नर तौलीदी अमल में बरतरी हासिल करता है। स्टीक बेटल का जिस्म आमतौर पर सख्त खूल एक्सोस्केलेटन पर मुश्तमिल होता है, जो काइटिन चिटीन नामी मादे से बना होता है। ये खूल उसे न सिर्फ जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, बल्कि नमी बरकरार रखने और बैरूनी माहौल के इसरात से बचाने में भी मदद देता है। जिस्म का पिछला हिस्सा अक्सर सरखी माइल भूरा या स्याही लिए होता है, जिसकी वजह से आम मुशाहदा करने वाले उसे लाल बेग से तशबिया देते हैं। ताहिम साइंसी एतबार से यह बिल्कुल मुख्तलिफ नवा है और काकरूच से उसका कोई करीबी ताल्लुक नहीं। स्टीक बेटल की जिंदगी का बेशतर हिस्सा लार्वा की सूरत में गुजरता है, जो कई साल तक मुर्दा या गल सड़ चुकी लकड़ी के अंदर रहता है। यही मरहला उसकी नशोवनमा के लिए सबसे अहम होता है, क्योंकि लार्वा लकड़ी में मौजूद फंगस और नामियाती मादों को खाकर तवानाई हासिल करता है। ये अमल जंगलाती माहौलियाती निज़ाम में इंतहाई अहम समझा जाता है, क्योंकि उससे मुर्दा दरख्तों का गलना सड़ना तेज़ होता है और मिट्टी की जरखीज़ी में इजाफा होता है। इस तरह स्टीक बेटल बलवास्ता तौर पर कार्बन साइकिल और ग़िज़ाई अज्जा के कुदरती तवाज़ुन में किरदार अदा करता है। बालिग स्टीक बेटल आमतौर पर चंद माह ही जिंदा रहता है और इस दौरान उसकी बुनियादी सरगर्मियां अफजाइश नस्ल तक महदूद होती हैं। बालिग मरहले में यह बेटल ज़्यादातर दरख्तों के रस, ट्री साप या फलों के रस से ग़िज़ा हासिल करता है। साइंसी मुशाहिदात के मुताबिक ये कीड़ा इंसान के लिए तकरीबन बेज़रर है और उसके ताकतूर जबड़े दिफा या शिकार के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ दूसरे नर बेटल से मुकाबले के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टीक बेटल की गैर मामूली कीमत की बुनियादी वजह इसकी नायाबी, जीनियाती तनव्वो और बाज़ मखसूस इक़साम की महदूद दस्तयाबी है। जापान, चीन और जनूबी कोरिया में उसकी कुछ इक़साम को इंतहाई कीमती समझा जाता है, ख़ास तौर पर वो बेटल्स जिनके जबड़े गैर मामूली हद तक बड़े, मुतवाज़िन और मुकम्मल हों। बाद सूरतों में जीनियाती तगीर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से रंग या साखत में मुनफरिद तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं, जो उन्हें आम इक़साम से बिल्कुल अलग कर देती हैं। यही नायाब खसूसियात उन्हें कलेक्टर्स के लिए इंतहाई कीमती बना देती हैं। जापान में स्टीक बेटल पर की जाने वाली साइंसी और तिजारती तहकीक इस हद तक बढ़ चुकी है कि बाकायदा अफजाइशी मराकज़ ब्रीडिंग फैसिलिटीज़ कायम किए गए हैं, जहां मखसूस जीनियाती खसूसियात को बरकरार रखने के लिए कंट्रोल्ड माहौल में उनकी अफजाइश की जाती है। दर्जा हरारत, नमी, खुराक और रोशनी जैसे अवामिल को इंतहाई एहतियात से कंट्रोल किया जाता है, ताकि ज़्यादा सेहतमंद और मजबूत बेटल्स हासिल किए जा सकें। ताहिम कुदरती माहौल में पैदा होने वाले बेटल्स अब भी ज़्यादा कीमती समझे जाते हैं, क्योंकि उन्हें फितरी इंतखाब का नतीजा माना जाता है। इस कीड़े से जुड़ा ये नज़रिया कि जो शख्स उसे अपने पास रखता है वो अमीर हो जाता है, साइंसी बुनियादों पर दुरुस्त साबित नहीं हो सका। माहिरीन हयातियात और समाजी साइंसदानों के मुताबिक यह तसव्वुर सकाफती नफ्सियात, कल्चरल साइकोलॉजी और तवहम परस्ती सुपरस्टिशन का नतीजा है। चूँकि स्टीक बेटल पहले ही महंगा है, इसलिए उमूमन अमीर लोग ही उसे खरीदने या रखने की इस्तिताअत रखते हैं, जिससे ये गलत तासर पैदा होता है कि ये कीड़ा दौलत को अपनी तरफ खींचता है। इसके बावजूद ये अक़ीदा एशियाई माशरों में आज भी खासा मकबूल है। बढ़ती हुई मांग के बाद स्टीक बेटल की गैर कानूनी तिजारत एक संजीदा मसला बनती जा रही है। जंगलात से बेदरीग गिरफ्तारी और स्मगलिंग न सिर्फ मकामी आबादी को मुतासिर कर रही है, बल्कि माहौलियाती तवाज़ुन के लिए भी खतरा बन चुकी है। इसी वजह से यूरोप और एशिया के कई ममालिक में इसकी बाज़ इक़साम को महफूज जानदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है और उनके शिकार या फ़रोख्त पर कानूनी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। साइंसी नुक्तेश नज़र से देखा जाए तो स्टीक बेटल की असल अहमियत उसकी कीमत या प्रासरार शहरत में नहीं, बल्कि उसके माहौलियाती किरदार, इर्तिकाई साखत और हयातियाती तनव्वुअ में है। ये कीड़ा इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि कुदरत की बज़ाहिर मामूली मखलूक भी किस तरह पूरे निज़ाम हयात में एक अहम किरदार अदा करती है। इंसान अगर महज माली फ़ायदे के बजाय साइंसी फ़हम और तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे के साथ ऐसी मखलूक़ात को देखे, तो न सिर्फ कुदरती तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी ये हयातियाती ख़जाना महफूज रह सकता है। InfoZip